में सत सत नमन। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न है कि कर्म का फल हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो जैसे किसी व्यक्ति ने इस जन्म में या पूर्व जन्म में कोई बुरा कर्म किया और उसको इस जन्म में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दंड मिला, तो क्या जिस व्यक्ति के द्वारा उससे दंड मिला उस व्यक्ति को भी दंड मिलेगा उस कर्म के द्वारा? उदाहरण स्वरूप, जैसे एक बहू है और एक बेटे हैं, अपनी सास को उन्होंने घर से निकाल दिया, तो अब जब उनके बेटे बड़े हुए, उनकी बहू ने भी उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने अपने सास को निकाला था। तो जो दूसरे बहू और बेटों ने निकाला अपनी सास को, तो क्या उनको दंड मिलेगा? ऐसा है, कर्म का विधान दो तरह से होता है। एक तो विधान ये है कि पिछला कर्म इस जन्म में आपको मिल रहा है, कर्मों का दंड, अच्छा या बुरा जी। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हुए हैं जो इसी जन्म में आप क्रिएट करते हैं, मतलब आप नए कर्म पैदा कर रहे हैं। जैसे आपने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, उदाहरण एग्जाम्पल जी। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया जी जी तो जरूरी नहीं है कि उसने आपको कभी एक थप्पड़ मारा हो जी। ये भी तो हो सकता है कि नए कर्म की शुरुआत आप कर रहे हैं थप्पड़ मारने से, अब आपने उससे मार ही दिया तो आपको मारने वाला तैयार हो रहा होगा कहीं। दोनों बातें हैं, ये चाबी ईश्वर के पास है जी। ये ईश्वर ही जानते हैं कि जो आज हमें मिल रहा है अच्छा या बुरा, ये हमारा पिछला है या इसी जन्म का है, या जो हम कर्म कर रहे हैं आज ये पिछले के कारण कर रहे हैं या नया कर्म हम क्रिएट कर रहे हैं, नया हम निर्माण कर रहे हैं अपने लिए। जैसे आज गौरी गोपाल आश्रम में इतने सारे भक्तों की सेवा हो रही है, तो मुझे नहीं पता कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये नया कर्म कर रहा हूँ या पिछले का मुझे सौभाग्य मिल रहा है करने का, तो ये नहीं जानते हम। बस हम अच्छे कर्म करते रहें, अच्छे कर्म करते रहो, बुरे कर्म से बचो, और ये मानो कि भगवान इस हाथ से, इस शरीर से ये सारा कार्य भगवान करा रहे हैं, बुरा हमसे ना कराएं जी। एक बार क्या हुआ, एक भक्त हुए गोरा कुम्हार, महाराष्ट्र की कथा है। गोरा कुम्हार का छोटा सा बच्चा था, नाम था विट्ठल। माँ पानी भरने कुएं में चली गई छोड़ के, कुम्हार थे वो, माटी रौंद रहे थे। तो वो कीर्तन, वो बड़े भक्त थे, कीर्तन करते विट्ठल विट्ठल विट्ठल, वो माटी रौंदते हैं ना कुम्हार लोग घड़ा बनाने के पहले। तो उस माटी के भट्टे में उनका छोटा बच्चा जागा तो अपने पिता के पास घुटनों के बल आया, रोया, पर वो ध्यान में थे तो सुने नहीं, पर वो बच्चा उस माटी में गिर गया और दुर्भाग्य से वो माटी रौंदते रौंदते बच्चे के सिर पे पांव रख दिया और बच्चा पूरा माटी के अंदर धंस गया और उनके बच्चे की हो गई मृत्यु। जब उनकी पत्नी पानी भरकर कुआं से लौटी, बच्चे को ढूंढा, मिला नहीं, देखा तो वो रौंदा जा रहा था, कुछ कपड़े का अवशेष दिखे, उठाया तो बच्चा तो मरा था। भाई घुट गया ना दम उसका मिट्टी में, अब मर गया। तब उनकी पत्नी ने हिलाया अपने पति को, क्योंकि वो तब भी ध्यान में थे, उन्हें पता नहीं कि क्या हुआ, वो तो केवल कीर्तन कर रहे थे आंख बंद करके और माटी रौंद रहे थे, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जब उन्होंने जागे वो, तो उन्होंने देखा कि बच्चा मर गया। तो भगवान से प्रार्थना करिए, बोले प्रभु यदि बच्चे की उम्र इतनी ही थी तो मुझे दिक्कत नहीं है, आपने बच्चे को आपने दिया था, आपने अपने पास बुला लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु प्रभु मैं जिम्मेदार बन गया, मैं कारण बन गया इसकी मृत्यु का, ये पाप मैं सह ना पाऊंगा, मेरे से एक बच्चे की हत्या हो गई जी। यदि इसकी मृत्यु थी तो ये मर जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर अपनी मौत से मरता, मैं कारण बना इसकी मृत्यु का, क्योंकि मेरे पांव के नीचे रौंदा गया। हे विट्ठलनाथ जी, मैं आपका दास हूँ। बहुत बड़े भक्त थे वो जी जी। तो भगवान ने इससे कहते हैं कि प्रभु इसको मारना है तो आप मार दो, लेकिन मुझे इस कलंक से बचाओ कि मेरे जमाना कहेगा कि कैसा बाप था, बेटे को पांव के नीचे रौंद डाला, मैं इस कलंक के साथ नहीं जी सकता जी। तब भगवान प्रकट हो गए वहाँ, और भगवान ने कृपा करके उनके मरे हुए पुत्र विट्ठल को जीवित किया उनके भक्ति के बल पर। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमसे अच्छे कर्म हो जी, हमारे शरीर से प्रभु हमसे बुरा कर्म ना कराना, हम आपके हैं। और याद रखिएगा भगवान का जो भक्त होगा वो अच्छे कर्म ही करेगा, कभी उसका हाथ बुरे कर्म के लिए उठ ही नहीं सकता जी। भगवान कराते नहीं, बुरा कर्म यदि कोई कर रहा है तो भगवान की दूर दूर तक उस पर कभी कोई कृपा करुणा है ही नहीं, इसलिए उसका मन बुरे गलत कामों में लगा हुआ। आपके भीतर तनिक भी दया है तो समझ लो कि आप पर भगवान की कृपा है जी, जो आप गलत काम करने से डर रहे हैं, थोड़ा डर है आपके भीतर, मतलब कृपा है जी। अच्छा गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसे जीवन मरण विवाह ये तीनों ईश्वर निर्धारित करते हैं,
तो अगर हानि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि, हाँ 6 चीजें ईश्वर के हाथ में। जी गुरुजी, तो मेरा प्रश्न विवाह को लेकर है कि अगर किसी व्यक्ति ने अंतर धार्मिक या अंतर जातीय विवाह किया है तो क्या ये ईश्वर के ही परोपकार से हुआ है? लेकिन फिर हम कहते हैं कि अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह शास्त्रों के अनुसार गलत भी है, तो इसको कैसे समझा जाए? इसको ऐसे समझा जाए कि आपके जीवन का उत्थान नहीं चाह रहे हैं भगवान, क्योंकि आपके विवाह से आपकी आने वाली संतति निश्चित होने जा रही है, आने वाली पीढ़ी। कहते हैं कि यदि अंतरजातीय विवाह होता है तो जो संतान होती है वह वर्ण संकरी पैदा होती है। जी। और वर्ण संकरी संतान से ना परिवार का भला होता है ना राष्ट्र का भला होता है। जी। तो आप पर भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए आप मनमाना आचरण करके अंतरजातीय चले गए। यदि भगवान की कृपा है तो भगवान आपको इस पाप से बचाएंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपका नाम रोशन करेगी, इस देश का नाम रोशन करेगी। तो आप ये मानो कि ये पाप तो है। अब यदि विवाह तय है तो देखो भगवान खेल रचाते हैं अपना। रावण सीता को उठा कर ले गया, क्या रावण कितनी ताकत थी कि भगवान की पत्नी को चुरा सके? जी जी, बताओ, नहीं थी इतनी शक्ति उसके फिर पास। कैसे ले गया? क्योंकि भगवान खुद चाहते थे। जी। तो क्या राम चाहते थे कि मेरी पत्नी चोरी हो जाए? सुनो, जी सीता मैया का मन मृग में लग गया था सोने के। राम जी से क्या कहा, हमें सोने का मृग दिला दो। तो राम जी बोले सोने का मृग में क्या रखा है, मैं तुझे सोने की लंका ही दिए देता हूँ। थोड़े दिन सोने की लंका में रहोगी तो सोने का भूत उतर जाएगा। तो राम जी को छोड़कर जब सीता मैया का मन सोने के मृग में लगा तो राम जी ने सोने की लंका भिजवा दी। ये लीला राम की ही है, दोष रावण का है, ठीक है, पर राम जी तो मन का ध्यान रखते हैं कि आपके मन में क्या है। उसी तरह आपके मन में क्या है, यदि आपका किसी पराई स्त्री से मन लग गया तो भगवान ने कहा अच्छा लग गया है, चलो अब तुम्हारा नाश जब इसी से होना है तो ऐसे ही नाश करते हैं। जैसे दुर्योधन का नाश तय था, लेकिन उसने द्रौपदी के कपड़े और उतरवा दिए। जब निर्वस्त्र करना चाहा तो उसके दुर्योधन के सर्वनाश पर ठप्पा लग गया। अभी तो था कि सर्वनाश होगा दुर्योधन का, लेकिन अब तो उसने ऐसी गलती कर ली कि अब सर्वनाश कोई रोक नहीं सकता। रावण ने ऐसी गलती कर ली कि सर्वनाश कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही अंतरजातीय विवाह भी एक वो है जो आपने तय कर लिया कि अब आपके सर्वनाश को कोई रोक नहीं सकता। तो ये सब कुछ लीला ही मान लो आप। इसलिए कहता हूं, मैंने पहले ही कह दिया कि भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारा मन गलत जगह जाए ही ना। यदि मेरा गलत जगह मन चला गया तो ये भी लीला तो ईश्वर की है। जी। मतलब वो चाहते हैं कि ये सब हो, ठीक है, प्रभु की अब जैसी इच्छा। एक राजा की कथा सुनाऊं जरा सी आपको इस प्रश्न के लिए, उत्तर के लिए। एक राजा थे और नाम था भरत, शकुंतलानंदन भरत। भरत जी जंगल गए तो एक कन्या को देख करके मोहित हो गए। वो कन्या ऋषि कन्या थी, मतलब एक संत कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी। और कन्या को देख करके जब मोहित हुए तो राजा भरत बोले कि नहीं, मेरा मन इस कन्या में जा रहा है, मतलब ये कन्या ब्राह्मण तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ऐसा धर्म सत्यनिष्ठ राजा हूं कि मेरा मन किसी ब्राह्मण कन्या में जा ही नहीं सकता। यदि मेरा मन गया है, मैं क्षत्रिय हूं, तो निश्चित ये कन्या भी क्षत्रिय होगी। बाद में पता लगाया तो ऋषि ने केवल उसको पाला था, वो एक क्षत्रिय की कन्या थी। तो ये बात महाभारत में लिखी है। इस बात से ये सिद्ध हुआ कि हमारे देश का पुरुष ऐसा धर्म सत्यनिष्ठ था कि उसका मन भी जाता है, तो मतलब कहीं राम का मन सीता में गया, पुष्प वाटिका में। तो राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, यदि मेरा मन सीता में गया है, मतलब मेरा सीता से विवाह होगा, क्योंकि राम है, उनका मन ऐसे थोड़ी किसी में भी देखा किसी को चला गया, नहीं, किसी में यदि मन गया है तो वो क्षत्रिय होगी, उससे संबंध होगा, इसलिए मन गया, वरना मन कहीं जा ही नहीं सकता। तो आपका मन क्यों चला गया कहीं किसी पराई समाज में, पराई लोगों में? इसलिए अंतरजातीय विवाह को कोई सही नहीं कहता, शास्त्र नहीं कहते। अब आजकल तो खुलेआम हो रहा है, पर समझाएं किसी, भैया अब तुम्हारा जब नहीं रुक रहा है तुमसे, तुम मनमाना ही करना है तो करो, कौन रोकेगा, लेकिन मन ही नहीं जाना चाहिए। हमारा मन क्यों जाए किसी क्षत्रिय कन्या में? एक के पास चला गया मन, एक से विवाह कर लिया, फिर क्या मजाल किसी के पास चला जाए? इतना कंट्रोल होना चाहिए। ये सब इतिहास की बातें हैं। जी, आखिरी प्रश्न है मेरा गुरुजी
जी मेरा प्रश्न है और मेरी धर्मपत्नी का भी प्रश्न है जो कि यहाँ आई हुई है, मैं चाहता हूँ वो खड़ी हो जाए। तो जैसे एक बार गुरुजी आपने कहा था कि जो प्यार होता है वो हर इंसान अपने आप से ही प्रेम करता है, वो किसी और से नहीं करता है। अगर कोई कह रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ तो उसका अर्थ है कि वो अपने आप से प्यार करता है, वो आपसे प्यार नहीं करता है। आपने कभी एक कथा में बताया था इस चीज़ को। सही है, सही है। तो मैं इसी पे मेरा प्रश्न है गुरुजी कि जैसे हमारा विवाह हुआ है, अभी 1 साल होने को है, तो विवाह के उपरांत, विवाह के बाद प्रेम का क्या अर्थ है और इस प्रेम को कैसे प्रदर्शित किया जाए और इसको कैसे अच्छा और किया जाए? प्रेम को प्रदर्शित ना करो जी प्रेम को छिपाओ जी प्रेम को प्रकट ना होने दो। जी जी क्या है, आजकल ना प्रेम केवल शब्दों तक सीमित रह गया है। जी यदि पत्नी कह रही है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं तो आप मान लेते हैं कि हाँ कह रही हो तो करती होगी। पति भी कहता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं तो पत्नी मान लेती है कि जी आप कह रहे हैं तो करते होंगे। कह सब रहे हैं पर अपने अपने हृदय में हाथ रख के बताओ कि कर कौन रहा है, कितना कर रहा है। इसलिए प्रेम करो, गृहस्थ में प्रेम की ज़रूरत है, करो प्रेम, प्रेम से रहो, कहो भी कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन ये बात याद रखो कि हमें प्रेम भगवान से करना है और पति पत्नी के प्रेम को ना छिपा के रखो, नज़र लग जाती है लोगों की, जी है ना। अपने परिवार के प्रेम को छिपा, कुछ चीज़ें ना पर्दे के भीतर की हैं, जी इन्हें प्रदर्शित करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम कितना प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से तो सबको बताने की क्या ज़रूरत है? ये तो मैं जानूं या वो जाने। ऐसी भक्त भगवान से कितना प्रेम करता है, ये किसी से बताने की क्या ज़रूरत है कि मैं भगवान से कितना करता हूँ, मेरे मन की या मैं जानूं या वो जाने। तो प्रेम को जितना गुप्त रखोगे उतना बढ़ेगा, जितना प्रदर्शित कर दोगे उतना जीरो हो जाएगा। इसलिए इसे गुप्त रखो, भीतर की बातें हैं भीतर ही रखो। रही बात प्रेम की, तो प्रेम भगवान से करो। संसार के लोगों से प्रेम कदापि नहीं हो सकता। संसार के हर रिश्तों में स्वार्थ है, लेकिन आपका नया नया विवाह है, ये बात मैं आपको अभी ना समझाऊं। जब आपकी शादी के 25-30 साल हो जाए तब अपने आप समझ में आ जाएगा सब चीज़ें। अभी तो एंजॉय करो, आनंद से, खूब प्रेम से रहो। कुछ ज्ञान ऐसा होता है ना कि समय के साथ दिया जाता है। अब जैसे 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, उससे हम PhD की बातें तो नहीं बता सकते ना। जी जी तो वो PhD का ज्ञान PhD के स्टूडेंट को मिलेगा। तो आप अभी परिवार में आए हो, गृहस्थी में, इसलिए अभी मौज से रहो, खूब भगवान का चिंतन करो, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करो, समझो। जब आपकी दाढ़ी मूंछें सफ़ेद होने लगें तब मेरे पास आना, फिर मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर लेने के अधिकारी आप तब हैं जब आपकी दाढ़ी थोड़ी थोड़ी सफ़ेद होने लग जाए। जी गुरुजी। अभी दे दूंगा तो आपके रिश्ते ठीक होंगे, पर अभी ठीक हैं, बिंदास चल रहे हैं। अभी आप उस ज्ञान के अधिकारी अभी नहीं हैं। बात समझ में आ रही है? मैं दे सकता हूँ सब चीज़ें, लेकिन एक अधिकार होता है ना सब चीज़, किस क्षेत्र में किस उम्र में कौन सा ज्ञान लेना चाहिए। बात जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। कुछ ज्ञान समय के साथ आता है। जैसे आपकी शादी का भी 1 साल हुआ है, अभी आप दोनों का प्यार है, कुछ वर्षों बाद बच्चा होगा, फिर आप दोनों का प्यार तीसरे में बटेगा, फिर उसके बाद फिर चौथा होगा, उसमें बटेगा। ऐसे धीरे धीरे जब फिर आपको सबका अनुभव हो जाएगा।